औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा FA के द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के दूसरे क्वेश्चन के हवाले से है और छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन हैं और उर्दू के साथ जब एक एक दफ़ा आप ट्रांसलेशन करते जाएंगे तो उसी वक्त आपको याद भी होते जाएंगे और सबसे बड़ा बेनिफिट कि आपको वोकैबुलरी कंट्रोल में आएगी, प्लस सेंटेंस कैसे बनता है उसके हवाले से अवेयरनेस होगी और जो जो टेक्निक्स होगी वो साथ साथ मिलती जाएगी आपको। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि इंटर के जो बच्चे हैं वो भी एक अच्छे ट्रांसलेटर बने। जब आप एक अच्छे ट्रांसलेटर बनेंगे तो आपको बाकी जो साइंस के सब्जेक्ट है उसमें इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट आपने अपने टीचरों से अपने कंसेप्ट लेने हैं और आंसर आप खुद भी दे सकते हैं। तो आगाज़ करते हैं जी। सेकंड क्वेश्चन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। ये व्हाट वाज द डिफेक्ट ऑफ द एंटीसेप्टिक मेथड। एंटीसेप्टिक मेथड की खराबी क्या थी, यानी कि एंटीसेप्टिक मेथड को क्यों ख़त्म किया गया था और उसकी जगह फिर जो फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन बनाई थी उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो सबसे पहले ये एंटीसेप्टिक मेथड ही चलता था। अब इसकी खराबी क्या थी फिर देखें। व्हाट वाज द डिफेक्ट ऑफ द एंटीसेप्टिक मेथड। एंटीसेप्टिक मेथड की खराबी क्या थी, सादा फिक्र है। अब इसका जवाब देखें। एंटीसेप्टिक मेथड की सबसे बड़ी खराबी ये थी कि ये बीमारी के जरासीमों के साथ साथ खून के सफ़ेद खुलिये को तबाह कर देते थे। बेसिकली एंटीसेप्टिक जो होता है ना, इसका मतलब होता है जरासीम को मारना। मगर इस मेथड में क्या होता था कि जरासीमों को तो ये मारते थे, लेकिन सफ़ेद खुलियों का वाइट सेल जिनको कहते हैं बहुत बड़ा रोल होता है। चूँकि हमारे जिस्म के अंदर जो बाहर के जरासीम के ख़िलाफ़ फाइट करते हैं वो वाइट सेल ही होते हैं, तो इसलिए ये जरासीमों के साथ इन पर भी अटैक करते थे, जिसकी वजह से जो है फिर इंसान जो है रिकवर नहीं कर पाता था। इसके बाद फिर जब फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन ईजाद की थी तो उसके हवाले से भी हम आपको नॉलेज देंगे। तो पेनिसिलिन ने फिर इसकी जगह ली थी, चूँकि वो खून के सफ़ेद खुलियों को कोई मतलब नुकसान नहीं पहुँचाती थी पेनिसिलिन। अब देखें, ट्रांसलेट करते हैं। एंटीसेप्टिक मेथड की सबसे बड़ी खराबी ये थी, सादा फिक्र है, इसमें सब्जेक्ट है एंटीसेप्टिक मेथड की सबसे बड़ी खराबी द चीफ डिफेक्ट होगा सबसे बड़ी खराबी। द चीफ डिफेक्ट ऑफ एंटीसेप्टिक मेथड। एंटीसेप्टिक मेथड की सबसे बड़ी खराबी ये सब्जेक्ट है वाज, ये थी कि वाज दैट, दिस डैड नहीं कहेंगे, वाज डैड, ये थी कि। अब सेकंड पार्ट में देखें, ये थी कि ये बीमारी के जरासीमों के साथ, ये कौन है खराबी, ये बीमारी के जरासीमों के साथ साथ खून के सफ़ेद खुलियों को तबाह कर देते थे। कौन तबाह कर देते थे, मतलब वही कर देती थी। ये जो खराबी है, मतलब ये जो आपके एंटीसेप्टिक मेथड है ये खून के सफ़ेद खुलियों को तबाह कर देता था। ये जो मेथड है तबाह कर देता था। अब ये देखें, अब क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट इट, ये डिस्ट्रॉयड, ये तबाह कर देता था। अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, खून के सफ़ेद खुलिये। इट डिस्ट्रॉयड द वाइट सेल्स ऑफ ब्लड, ये खून के सफ़ेद खुलियों को तबाह कर देता था। इजाफी चीज़ क्या आई, बीमारी के जरासीमों के साथ साथ अलॉन्ग विद होता है के साथ साथ, अलॉन्ग विद द जर्म्स ऑफ डिजीज, बीमारी के जरासीमों के साथ साथ अलॉन्ग विद द जर्म्स ऑफ डिजीज, बीमारी के जरासीमों के साथ साथ। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन 2 जो है ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। आपको ये भी पता चल गया होगा कि एंटीसेप्टिक मेथड क्या होता है। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह आपका नॉलेज भी इंक्रीज होगा और आपको सबसे बड़ी जो आपको आपकी फेवर में बात जाएगी वो ये कि आपको मेकिंग सेंटेंस के हवाले से अवेयरनेस होगी और आप एक अच्छे ट्रांसलेटर बनेंगे। तो नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।